हेलो गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिए थे टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टर? रेजिस्टर मींस अप्लायंस। यहां पर हम रेजिस्टर का जो मीनिंग है वो है अप्लायंस। अप्लायंस मींस हम हमारे घर में फैन यूज कर रहे हैं, कोई बल्ब यूज कर रहे हैं, कोई गीजर यूज कर रहे हैं, एक्सेट्रा। कि अगर हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर कुछ अप्लायंस को कंबाइन कर दें, कॉम्बिनेशन कर दें उन अप्लायंसेस का, और उन्हें हम रन करवाएं, चलाएं, उन्हें मूव करवाएं, उन्हें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करें, तो किस तरीके से जो करंट है वो प्रोवाइड होगा। तो रेजिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो हम टू टाइप से कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस द सीरीज कॉम्बिनेशन, कि अगर हम रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट करेंगे तो होता क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरीके से वर्क करता है और कनेक्ट कैसे करते हैं रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में। देखिए, सबसे पहले मैं एक वायर ले रहा हूं, मेरे पास एक वायर का पीस है, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। ये एक वायर है, मींस ये एक कंडक्टर है। अब मेरे को इस कंडक्टर के साथ कुछ रेजिस्टर्स को कंबाइन करना है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मैं एक ही वायर के साथ यहां एक अप्लायंस को ऐड करूंगा जिसे मैं नेम दूंगा अपनी मर्जी से R1। फॉर एग्जांपल कि ये जो अप्लायंस है ये बल्ब है, मैंने थोड़ा सा और डिस्टेंस पे इसी वायर के साथ एक सेकंड जो अप्लायंस है वो कनेक्ट कर दिया R2। जस्ट इमेजिन कि ये जो R2 है ये आयरन है। सेम इसी वायर के अंदर एक डिस्टेंस पर मैंने कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टर R3। R3 मींस ये गीजर है या फैन है, XYZ कोई भी। सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 and 2 सेकेंड एंड, मतलब एंड टू एंड एक ही वायर के साथ जो कॉम्बिनेशन है उसे हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कि यहां पर जितने भी अप्लायंस हमारे पास है, जितने भी रेजिस्टर्स हमारे पास हैं, ये सारे रेजिस्टर, ये सारे अप्लायंस एक ही वायर के साथ कनेक्टेड हैं। वहीं अब ये एक कंडक्टर है, अब इसे रन करने के लिए बल्ब ग्लो करेगा, आयरन गीजर हीट करेंगे, इन्हें रन करवाने के लिए हमें जरूरत होगी एक सर्किट की। तो एक सर्किट बना रहा हूं मैं। सर्किट में फर्स्टली हमने एक एमीटर कनेक्ट किया, दिस इज द सेल, सॉरी बैटरी, दिस इज द की, एंड ये सर्किट कंप्लीट हो गया। जो करंट है वो ऑलवेज फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए, एक ही वायर से सारे कनेक्टेड हैं, मींस यहां से जो आई जा रहा है, जो करंट जा रहा है एक ही वायर के अंदर वो सेम है। भी एक हमने वायर ले ली घर पे, उसके साथ हमने बल्ब भी जोड़ दिया, आयरन भी जोड़ दी, मींस एक एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया और सारा जो वर्क है उस एक्सटेंशन बोर्ड से हम ले रहे हैं। अगर हमारे एक्सटेंशन बोर्ड में कोई डैमेज आ जाए, कोई खराबी आ जाए, तो कोई भी अप्लायंस वर्क नहीं करेगा। अगर हम एक्सटेंशन बोर्ड से कोई 3 अप्लायंस यूज कर रहे हैं और अगर एक अकेले सिंगल एक्सटेंशन बोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम कोई भी अप्लायंस को यूज नहीं ले सकते। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, कि एक ही वायर के साथ सारे अप्लायंस कनेक्टेड हैं, R1, R2 एंड R3। अब यहां पर जो करंट है वो सभी में सेम जाएगा बिकॉज वायर सेम है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगी। कि जो बल्ब है वो एक अलग वोल्टेज के ऊपर वर्क करेगा, जो आयरन है वो अलग वोल्टेज के ऊपर वर्क करेगी, गीजर जो है वो अलग वोल्टेज के। तीनों कनेक्टेड एक वायर से हैं, करंट सेम मिल रहा है, लेकिन तीनों की जो वोल्टेज है, जो कैपेसिटी है चार्ज को मूव करवाने की, वो सेपरेट है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन जो है ये यूज किया जाता है मेनली हमारे घर में, जो चाइनीज लड़ियां वगैरह स्ट्रैप्स आते हैं एलईडी के, उनके अंदर यूज किया जाता है। अगर एक बीच में बल्ब जो लड़ी का खराब हो गया या एक स्ट्रैप में एक बल्ब खराब हो गया तो सारा जो स्ट्रैप है वो डैमेज हो जाता है।
तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसे हम हमारे घर में डोमेस्टिक सर्किट के अंदर यूज नहीं करते। अगर एक अप्लायंस हमारा डैमेज हो जाएगा तो सारे अप्लायंस हमें चेंज करने पड़ेंगे, सारे अप्लायंस ही वर्क करना बंद कर देंगे, इसलिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे डोमेस्टिक सर्किट में यूज नहीं करते। अब यहां पर हमें सीरीज सर्किट के अंदर या सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कैलकुलेट करना होता है आर इक्विवेलेंट, मतलब कि टोटल जो रेजिस्टेंस है सभी रेजिस्टेंस का वो कितना होगा उसे कैलकुलेट करना है। तो आर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमारे पास जो आई है वो कॉमन है सभी के लिए, फॉर R1 R2 R3 तीनों के लिए जो करंट की वैल्यू है वो सेम है, बट जो वोल्टेज है वो अलग अलग है। मैं सबसे पहले आर नहीं कैलकुलेट करूंगा, डायरेक्ट V इक्विवेलेंट कलेक्ट करूंगा। तो V इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब अगर हम थोड़ा सा बैक ओम्स लॉ में जाएं तो ओम्स लॉ से हमें पता है सिंस V इज इक्वल टू IR, V की जो वैल्यू है वो IR होती है, तो मैं यहां पर V की जो वैल्यू पुट कर दूंगा, V इज इक्वल टू IR। अब देखिए फॉर V1 जो I है वो सभी के लिए सेम है, फॉर V1 ऑल्सो सेम, V2 ऑल्सो सेम, V3 ऑल्सो सेम, तो I, बट जो R है जो रजिस्टर है वो सेपरेट है। दिस इज द बल्ब, दिस इज द आयरन एंड दिस इज द गीजर। अब मैं ऐसे देखिए मेरे पास जो वैल्यू आई IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहां से क्या हो रहा है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जो I है वो कॉमन आ रहा है फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये I से I जो है ये कट हो जाएगा। तो मेरे पास जो R इक्विवेलेंट निकला सीरीज कॉम्बिनेशन में वो है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमने जो एक सर्किट डिस्कस किया इसके अंदर हमने 3 रेजिस्टर्स लिए हैं, बट ये कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है कि हमें 3 रेजिस्टर्स ही लेने हैं। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें कितने भी रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, RN 1 2 3 4 5 कितने भी रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आप सीरीज के अंदर यही फॉर्मूला लगाएंगे अगर आपके रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आते हैं। तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन थी, बट देखा जाए तो एग्जाम में हमें ये डेरिवेशन नहीं आती, आज तक ही नहीं आई। हमें सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड RN है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। तो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ गया। सेकंड, हम यहां पर एक कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक बार मैं ये डेरिवेशन इरेज कर रहा हूं, देखिए सर्किट सेम रहेगा, सर्किट में कोई चेंज नहीं आ रहा। ये ब्लैक वाला जो था ये सर्किट था, लेकिन रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन में मैं चेंज करूंगा। सर्किट सेम है, सर्किट में कोई चेंज नहीं आ रहा। वहीं अब हमारा जो सेकंड है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ये सर्किट है, सर्किट सेम रहेगा। अब हमने क्या किया, अलग अलग कुछ वायर्स ले ली, 1 2 3, एक अलग वायर, इसके साथ हमने कोई एक अलग रजिस्टर ऐड कर दिया, इसके साथ हमने कुछ सेपरेट और इसके साथ भी कुछ सेपरेट तरीके का जो कंडक्टर है वो हमने ऐड कर दिया, A B, दिस इज द R1 R2 R3। ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि हमने हर सर्किट के लिए हमारे घर में मेन मीटर से अलग एक वायर ले ली। जैसे हमारे घर में जो डोमेस्टिक सर्किट बना होता है, वायर्स होती हैं अलग अलग बोर्ड के अंदर, काफी सारी वायर्स होती हैं। मींस मेन मीटर से एक बल्ब के लिए जो स्विच आ रही है उसकी वायर अलग आ रही है, फैन की जो वायर है वो अलग आ रही है, गीजर की जो वायर है वो अलग आ रही है, एसी की वायर अलग आ रही है, टीवी पैनल में हमें सॉकेट की वायर जो है वो अलग आ रही है। तो सभी वायर अलग अलग है, मींस सभी में करंट कैपेसिटी अलग अलग होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम समटाइम्स जब हमारे घर में डोमेस्टिक सर्किट सेट करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन जो है वो अलग अलग mm की, मतलब अलग अलग मोटाई की वायर यूज करता है। कहीं पर वो 1 mm यूज कर रहा है, कहीं पर 1.5 mm यूज कर रहा है, कहीं पर 2 mm यूज कर रहा है, बिकॉज ये जरूरत है, ये नीड है एक अप्लायंस की। बल्ब के ऊपर अब 2 mm वायर नहीं लगाएंगे, कॉस्टली पड़ जाएगी, वो हमारे बजट फ्रेंडली नहीं होगी। तो अलग अलग डिवाइस के अकॉर्डिंग अलग अलग जो करंट है वो सहन कर सकती है, बट हमारे घर में जो टोटल वोल्टेज है वो सेम आती है।
220 वोल्टेज की जो लाइट है वो आ रही है, बट जो करंट है वो अप्लायंस के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है। सेम यहां पर हमें आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा। ये हमारा डोमेस्टिक सर्किट है, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट है। अब इसमें अगर एक सर्किट में प्रॉब्लम आ जाए तो दो सर्किट अपने आप वर्क करेंगे, क्योंकि मीटर से सेपरेट वायर आ रही है। हमारे मेन मीटर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो सारा बंद, बट अदरवाइज हमारे किसी अप्लायंस में वायर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई और शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो एक अप्लायंस अगर डैमेज है तो बाकी अप्लायंस जो है वो प्रॉपरली वर्क करेंगे। अब यहां पर जो V है वो सेम है, बट I सेम नहीं है, तो यहां पर मैं I इक्विवेलेंट जो है वो कैलकुलेट करूंगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 सेम हम ओम्स लॉ में जाएंगे, तो फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई R। अब जो I है, I की जगह देखिए V तो कॉमन है सभी में, V सेम रहेगा फॉर I1 I2 I3 ऑल्सो, बट जो R की वैल्यू है वो सेपरेट है, चेंज है। तो यहां देखिए I की जगह आ जाएगा V बाई R इज इक्वल टू I1 V बाई R1 V बाई R2 V बाई R3, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर आप गौर से देखोगे तो V सभी के अंदर कॉमन है, बिकॉज सेम है, तो V मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब V से V कट हो गया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमें R कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है, तो उसकी जो वैल्यू है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगी। सेम यहां पर भी हम कितने भी जो रेजिस्टर्स हैं वो कंबाइन कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होगी। R1 प्लस R3 डॉट 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 1 बाई RN। तो हमने टू अलग अलग फॉर्मूलाज जो हैं वो डिस्कस किए कि अगर हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो अप्लायंस है, उन अप्लायंस को हम टू टाइप से ज्वाइन कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करेंगे तो फॉर्मूला आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, वहीं अगर पैरेलल में करेंगे तो फॉर्मूला आएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये हमें दो फॉर्मूले याद रखने हैं कि ये सीरीज और पैरेलल के अंदर यूज कैसे होंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि अगर यहां से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से क्वेश्चन आपको आएगा। सबसे पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, स्टार्ट करने के बाद कुछ हार्ड लेवल के अंदर हम एंटर करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है 2, तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। वो कह रहे हैं सर्किट हम ड्रॉ करेंगे, उस सर्किट में 1 2 3 सेल की एक बैटरी बनाएंगे। एक सेल की जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है और टोटल 3 सेल है, तो टोटल बैटरी की जो वोल्टेज है वो होगी 6 वोल्ट। A 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and plug key all connected in series. A 5 ohm resistor, 8 ohm resistor, 12 ohm resistor and plug key all connected in series। तो ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक डायग्राम बना दिया, बस इसका आंसर सिर्फ इतना सा। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है रीड्रो द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर करंट। सेम रीड्रो करो, इसमें क्या लगा दो, एमीटर। ये लो जी हमने लगा दिया, एमीटर जो है वो हमेशा सीरीज में यूज होता है। करंट थ्रू अ रजिस्टर एंड वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। अब वोल्ट मीटर लगा दो, लेकिन वोल्ट मीटर सीरीज में क्या लगेंगे, सभी में अलग अलग लगेंगे। V1 प्लस V2 प्लस V3 वोल्ट मीटर लगा दिए। अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर हमें क्या करना है, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। हमें इसके अकॉर्डिंग V निकालना है। तो हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होगा, IR। अब V इज इक्वल टू IR है, मीन्स हमें टोटल I की वैल्यू चाहिए, हमें टोटल R की वैल्यू चाहिए। फर्स्टली हम R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। R इक्विवेलेंट इज 5 ohm प्लस 8 ohm प्लस 12 ohm। R इक्विवेलेंट इज 25 ohm, ये वैल्यू आ गई। अब R की वैल्यू आ गई, V इज इक्वल टू IR चाहिए हमें, V 12 ohm है।
12 ओम के अकॉर्डिंग हमें वोल्टेज निकालनी है, हमें आई की वैल्यू चाहिए। आई सभी में सेम आएगी, तो V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर। पूरे सर्किट की जो वोल्टेज है वो कितनी है 6, आर कितना है 25, तो जो आई है वो आ गई 6 बाई 25 एम्पियर। अब हमें 12 ओम के अकॉर्डिंग V निकालना है, तो V इज इक्वल टू पूरे सर्किट का जो I है वो है 6 बाई 25 इंटू R की वैल्यू कितनी है 25, 25 से 25 कट हो गया, तो V इज इक्वल टू आ गया 6 वोल्ट, I इज इक्वल टू आ गया 6 बाई 25 एम्पियर। सीरीज में सभी में जो I है वो सेम रहेगी, जो V है वो 12 ओम के लिए आया 6 वोल्ट। इस तरीके से हम इसमें जो वैल्यूज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। या हमारे पास और क्वेश्चन है, एक टाइप के और क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं हम। कौन सा क्वेश्चन है, हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स, हमारे पास टोटल 3 रजिस्टर्स हैं, 2 ओम R1, 3 ओम R2 एंड 6 ओम R3 बी कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस। वो कह रहा है कि हम 3 रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करें कि हमारे पास एक बार जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 4 ओम आए और एक बार 1 ओम आए। मीन्स हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट करें, मीन्स हम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करें, वो हमारी इच्छा है, बट एक बार रेजिस्टेंस 4 आना चाहिए और एक बार 1 आना चाहिए। देन लेट्स ट्राई, हम ट्राई करते हैं। हमने फर्स्ट क्या किया, सभी को सीरीज में रख दिया, R1, R2, R3। ये आ गया हमारे पास 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम, R1, R2, R3। सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 6 ओम, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 11। मीन्स दिस इज द रॉन्ग, हमें 11 नहीं चाहिए, हमें या तो चाहिए 4 या चाहिए 1, तो ये गलत हो गया। सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, मैंने सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, R1, R2, R3, R1, R2, R3, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। 1 by R equivalent is R1 plus R2 plus R3 आ गया, 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6। अगर हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, 6 यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 1, 3 plus 2 5, 5 plus 1 6, 6 by 6, तो ये आ गया 6 by 6। तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया वो 1 ओम आ गया। मींस दैट्स गुड, हमें क्या चाहिए, एक बार 1 ओम चाहिए था कि अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम आ जाएगा। सीरीज वाला हमारा फ्लॉप हो गया, पैरेलल वाला हमारा कामयाब हो गया, बट अब हमें चाहिए 4 ओम। अब हमने एक बार सीरीज में कनेक्ट करके देख लिया, एक बार पैरेलल में। अब हम कुछ नया तरीका अपनाएंगे। नया पैटर्न क्या है, एक मैं ऐसे पड़ा रहने देता हूं सीरीज में और 2 रजिस्टर्स को मैं रख देता हूं पैरेलल में। ये लो जी, R1 ये पड़ा, R2 R3 ये रे, R1 है 2 ओम, R2 है 3 ओम और R3 है 6 ओम। अब सीरीज में एक है, पैरेलल में 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट के लिए सबसे पहले हमें पैरेलल सॉल्व करना पड़ेगा। 1 by R इक्विवेलेंट 1 by R2 plus 1 by R3, 1 by R2 1 by 3 plus 1 by 6, एलसीएम आया 6, 2 plus 1 3 by 6। अब ये 3 by 6 क्या आया, ये आया 1 by R। हमें क्या चाहिए R, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 6 by 3, कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2। जैसे ही हमने दोनों पैरेलल को आपस में कनेक्ट कर लिया, कंबाइन कर दिया, तो ये इस तरीके से कनेक्ट हो गए R2 प्लस R3। दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 ओम, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R पैरेलल जो हमने सोल्व किया है, R1 कितना है 2, दोनों को सोल्व करके कितना आया 2, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया 4 ओम, और हमें कितना चाहिए था 4 ओम। अगर हमें 1 ओम रेजिस्टेंस निकालना है तो हमने एक बार सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अगर हमें टोटल 4 ओम रेजिस्टेंस निकालना है
तो हमें एक बार सीरीज में और 2 जो रेजिस्टर्स हैं उन्हें पैरेलल में रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम पैरेलल वालों को सोल्व करेंगे, जिससे वो दोनों सोल्व करके सीरीज में आ जाएंगे और फिर हम दोनों को सम कर देंगे, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा 4 ओम। तो इस तरीके से हम ये रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, हमने अब तक यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है ये भी डिस्कस कर लिया, सीरीज पैरेलल। अब हमारे पास लास्ट 2 टॉपिक्स हैं, पावर एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये टॉपिक भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं एग्जाम के लिए। यहाँ से आपको डेरिवेशन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की या आपको कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो मिल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम पावर से। अब पावर देखिए क्या होती है, आप सभी को पता है पावर मींस शक्ति। भाई अगर एक बाइक से हम यहां से जयपुर जा रहे हैं और एक बाई एरोप्लेन हम जा रहे हैं, तो जल्दी कौन जाएगा? एरोप्लेन, बिकॉज एरोप्लेन के पास क्या है? पावर ज्यादा। बाइक के पास पावर क्या है? कम। अगर हम वॉक करते हुए जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, पहले कौन जाएगा? साइकिल, बिकॉज साइकिल से हमें पावर क्या मिल रही है? ज्यादा। और वॉकिंग से पावर क्या हो रही है? कम, मीन्स हम ज्यादा रन नहीं कर पा रहे। तो पावर मीन्स आपकी ताकत, आपकी शक्ति। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की जो रेट है, जो पावर है, उसे हम बोलते हैं पावर। कैपेसिटी को पावर मींस वर्क अपॉन में टाइम, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना वर्क कर सकता है, उसे हम बोलते हैं पावर। मींस P इज इक्वल टू W बाय T। ये एक पावर की कॉमन डेफिनेशन और फॉर्मूला है। तो हम देखेंगे हेयर P इज इक्वल टू क्या हो गया? पावर। SI यूनिट हो गई वोट, W। सेकंड W क्या हो गया? वर्क की SI यूनिट जूल। थर्ड वन T मींस टाइम की SI यूनिट सेकंड। ये हमने कॉमन सी बात डिस्कस कर ली। अब हमें यहां पर पता होना चाहिए कि 1 किलोवोट इज इक्वल टू 1000 वोट। तो 1 किलोवोट जो है वो इक्वल होते हैं 1000 वोट के। तो यहां पर हमने ये पावर का एक फॉर्मूला जो है वो डिस्कस कर लिया। अब पावर से हमारे पास काफी सारे फॉर्मूलाज निकलते हैं, उसे हम एक डेरिवेशन तो नहीं बोलेंगे, कॉमन सी एक ट्रिक है। जो फॉर्मूले होंगे उन्हें हम सेपरेट लिख देंगे, बट एक ट्रिक से फॉर्मूले निकलते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या है? P इज इक्वल टू W बाई T। अब थोड़ा सा बैक जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, तो W इज इक्वल टू VQ। W की वैल्यू VQ आई, तो यहां पर रख रहा हूं P इज इक्वल टू V इंटू क्यू बाई T। अब हमें पता है I इज इक्वल टू होता है Q बाई T, तो P इज इक्वल टू VI। एक फॉर्मूला आ गया पावर का, P इज इक्वल टू VI, जो हमारे काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। सेकंड P इज इक्वल टू VI है, हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। P इज इक्वल टू V की जगह क्या आ जाएगा? IR इंटू I। P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R। सेकेंड फॉर्मूला क्या आ गया पावर का? P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R। बच्चे ये पूछते कि सर ये फॉर्मूले आए कहां से? हमें ये डेरिवेशन काम की नहीं है, फॉर्मूले लर्न करने हैं। बट कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये फॉर्मूले आए कहां से, तो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं यहां से। फिर हमें पता है P इज इक्वल टू, हमारे पास लास्ट आया I स्क्वेयर R। अब हमें पता है V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाय R। I की जगह V बाय R, I का स्क्वायर है तो V बाय R का स्क्वायर।
तो P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर इंटू आर, एक आर से आर कट गया तो P इज इक्वल टू आ गया वी स्क्वेयर बाई आर, और लास्ट हमारे पास फॉर्मूला आया P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर। एक तो हमें ये पावर के 3 एक्स्ट्रा जो फॉर्मूले हैं वर्क अपॉन टाइम से हटके ये हमें अलग से डिस्कस करने हैं, मतलब यहाँ इनकी इंपॉर्टेंस है चैप्टर के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर इनकी वैल्यू पुट की जाती है। वहीं यहाँ पर जैसे पावर का ऐसा यूनिट वोट है तो आपको 1 वोट डिफाइन करना आ जाए तो 1 वोट तभी पॉसिबल होगा 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड के लिए अगर डन होगा तो 1 वोट ऑफ पावर की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करी जा सकती है। वहीं अब जो एक डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट आ रही है वो आ रही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की जो डेरिवेशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और ये आपको 5 मार्क्स में भी पूछी जा सकती है। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कह रहा है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कह रहे हैं कि किसी भी पावर का कोई अप्लायंस हो, चाहे हम एक मोबाइल चार्ज कर रहे हैं या मोबाइल से बात कर रहे हैं, गीजर है, हीटर है, आयरन है, कोई भी अप्लायंस कुछ टाइम के लिए अगर वर्क करेगा तो वो गर्म होगा, हीट प्रोड्यूस होगी उसके अंदर, यही कह रहा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मींस हम कह रहे हैं कि एक पावर का ऑब्जेक्ट हमारे पास VI, मतलब उसमें वोल्टेज और करंट आ रहा है। अब ये तब गर्म होगा अगर ये वर्क करेगा, अगर ये वर्क नहीं कर रहा तो ये गर्म नहीं होगा। अगर ये वर्क करेगा मींस मल्टीप्लाई बाय T बोथ साइड, कि वर्क करेगा तो कुछ ना कुछ टाइम के लिए तो करेगा ना। अब ऐसे तो है नहीं कि वर्क किया उसमें टाइम रुक गया, कुछ ना कुछ टाइम जरूर आएगा। P इंटू टी इज इक्वल टू VI इंटू टी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी टाइम के लिए वर्क करता है तो उसमें हीट जरूर आएगा। P इंटू टी हो गया हीट इज इक्वल टू VI टी। अब हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो H इज इक्वल टू IR इंटू आई टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। ये एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। ये काफी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद यहाँ इस चैप्टर से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कौन से आते हैं? जैसे हमारे पास एक बल्ब है जो येलो लाइट प्रोड्यूस करता है, उस बल्ब में एक फिलामेंट लगा होता है, तो क्वेश्चन आता है कि उस बल्ब में जो फिलामेंट है वो कौन से मेटल का लगा होता है, क्योंकि उस बल्ब को जब हम ग्लो कराते हैं काफी लॉन्ग टाइम के लिए तो वो जल्दी से मेल्ट नहीं होता, मतलब होता ही नहीं जल्दी से, क्या वो मेल्ट ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर जो फिलामेंट है वो टंगस्टन मेटल का लगा हुआ है। टंगस्टन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा हाई होता है, इसलिए वो मेल्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा टॉलरेट कर पाता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम हमारे घर में सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों नहीं यूज करते, पैरेलल क्यों करते हैं। सीरीज में अगर एक अप्लायंस हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा तो सारे जो अप्लायंस है वो करना बंद कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए एलॉय का यूज नहीं करते, हम मेटल का यूज करते हैं। तो आप लोगों को हम ये बता दें कि जो मेटल है वो सिंगल फॉर्म में होते हैं, प्योर फॉर्म में, बट जो एलॉय है वो मिक्सचर ऑफ मेटल या नॉन मेटल होता है। तो एलॉय में इलेक्ट्रिसिटी पुअर कंडक्टर होता है, देन मेटल करंट फ्लो करता है लेकिन मेटल से कम फ्लो करता है, इसलिए हम एलॉय का कभी भी यूज नहीं करते। उसके बाद यहाँ पर इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाएगा वो कमर्शियल यूनिट पूछी जाएगी, या हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है उसकी जो कॉस्ट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पूछा जाएगा। अब बिजली का बिल हमारे घर में कैसे आता है तो ये कमर्शियल यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए कमर्शियल यूनिट होती क्या चीज है। कमर्शियल यूनिट ये कह रही है कि अगर 1 किलोवाट मींस 1000 वोट का जो ऑब्जेक्ट है अगर हमारे घर में चलेगा, 1 किलोवाट मतलब 1000 वोट। अगर 1 किलोवाट का जो ऑब्जेक्ट है हमारे घर में 1 आवर 1 घंटे के लिए चलता है तो हमारे घर के मीटर में जो यूनिट आती है वो 1 यूनिट आती है। भी 1000 वोट का कोई भी अप्लायंस, जैसे एसी है 1.5 टन का है तो 1500 वोट का हो गया, 1.5 किलो वोट हो गया, तो वो 1 घंटे में 1.5 यूनिट कैलकुलेट करेगा। उसी तरीके से फैन की अलग अलग वोल्टेज होती है, फैन 80 वोट का है, अब 80 वोट देख लो आप, इसमें कम से कम अपने को 13-14 फैन लगाने पड़ेंगे, फिर जाके वो 1 आवर में 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम करेगा। तो मीन्स 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट आर। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, मींस 1 आवर इज इक्वल टू
60 इंटू 60, तो 1 आर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 361234 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ जब भी हम 10⁵ मतलब इन जीरो को कंबाइन कर देते हैं तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी पॉइंट में अंदर आनी जरूरी है। पॉइंट में आएगी तो 10⁶ जूल हो जाएगी। ये हमारे घर की एक कमर्शियल यूनिट है। इस तरीके से हमारे घर में जो यूनिट है, मीटर रीडिंग है, वो कैलकुलेट करी जाती है और उसका बिल बनाया जाता है। बिल कैसे बनाया जाता है, अब देखो उसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं। कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पावर, और वो पावर चाहिए किलोवाट में। कितने पावर के हमारे घर में अप्लायंस है मालूम, हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी 80 वाट का 2 फैन हमारे घर में चल रहे हैं, एक एसी चल रहा है, एक मोबाइल चार्ज हम कर रहे हैं, 7-8 बल्ब हमारे घर में चल रहे हैं। जितनी भी पावर बनेगी उसे किलोवाट में कन्वर्ट कर लो। कितने टाइम के लिए चलाते हैं हम, एसी 24 आवर चल रहा है, 20 आवर चल रहा है, 15 आवर चल रहा है, कितने दिन के लिए चलाते हैं। और हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उस यूनिट की रीडिंग क्या है, मतलब कितने पैसे। जैसे यूनिट में एक यूनिट 10 रुपए की आती है नॉर्मली, है ना, तो कितने रुपीस है, तो वहां से हम जो कॉस्ट है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक ओवरव्यू दिया, लेकिन अभी हम इसे खत्म नहीं करेंगे क्योंकि जितना ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है उससे भी कहीं ज्यादा इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्योंकि मोस्टली बच्चे कहते हैं चैप्टर हमें समझ में आ गया, अच्छे से एक्सप्लेन हो गया सर, कोई इशू नहीं है, बट हमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं पल्ले पड़ रहे हमारे कि उसे हम कैसे करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को, मेन जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कैसे सोल्व करेंगे, उस क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।